सोच जब बढ़ती जाती है तब समाधि अपने आप में बढ़ती जाती है। हर एक सिचुएशन को जब हम प्रभु के ज्ञान से समझने का प्रयत्न करते हैं तो अपने आप में ही हर सिचुएशन में हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। और जब हम हमारी सोच के अनुसार सोचते हैं, उस सिचुएशन को समझने का प्रयत्न करते हैं, लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सामने जो हो रहा है ना उसी को सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा के लिए त्रिकालिक ज्ञान देते हैं। इसका पास्ट क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और जब हम त्रिकालिक ज्ञान को देखने लगते हैं ना तो अपने आप में ही सिचुएशन क्या हो जाती है, हमारे अंदर में समाधि देना शुरू कर देती है। लेकिन जब हम हमारी सिर्फ खुद की सोच से सोचते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर हम सिर्फ वर्तमान को देखते या सिर्फ भविष्य को देखते और या सिर्फ पास्ट को देखते हैं। और जब हम सिर्फ पास्ट को, सिर्फ फ्यूचर को, किसी एक को देखेंगे ना तो अपने आप में ही या राग होगा और या द्वेष होगा। એને મારી સાથે આમ કર્યું હતું, આમ બન્યું હતું, પણ બની શકે કે ભવિષ્યમાં એ જ પાછા તમને બહુ અનુકૂળ થઈ જાય, પણ તમે તેનું શું જોયું છે? માત્ર પાસ્ટ જોયું છે। जब भी हम त्रिकालिक परमात्मा के ज्ञान को सोच लेते हैं ना, जान लेते हैं ना, समझ लेते हैं ना, और उसी समझ को जब अप्लाई कर देते हैं ना, तब कोई भी परिस्थिति हमारे अंदर में असमाधि नहीं ला सकती, नेगेटिविटी नहीं ला सकती। आज उसी कर्म सिद्धांतों को समझने में, क्योंकि कर्म सिद्धांत क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? आप मुझे बताओ, कर्म सिद्धांत क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? त्रिकालिक है। आपको समझ में आया? कर्म सिद्धांत क्या है? त्रिकालिक है। पास्ट का उदय वर्तमान में, उदय में यदि वर्तमान में मिक्स हो गए तो फ्यूचर का रिन्यूअल होता है। और यदि हम प्रेजेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए तो फिर हमारा रिन्यूअल नहीं होता। रिन्यूअल नहीं होता तो क्या होता है? पास्ट धीरे धीरे एक के बाद एक नष्ट होता जाएगा। और पूरा पास्ट जिस दिन नष्ट हो गया, पास्ट के कर्म जिस दिन नष्ट हो गए, अब रिन्यूअल हुए ही नहीं, तो आत्मा उस दिन क्या हो जाती है? कर्म मुक्त हो जाती है। और यही कर्म मुक्त आत्मा को करना, यही धर्म है। धर्म की सही व्याख्या क्या है? कि कर्म के उदय में मिक्स नहीं हो जाना, पास्ट के उदय में मिक्स नहीं हो जाना, पास्ट के उदय में अपने आप को वर्तमान में पास्ट की तरह वापस रिपीट। क्या रिपीट? पास्ट में क्रोध किया था, वापस हमने क्रोध कर दिया। पास्ट में लोभ किया था, वही कर्म उदय में आए, वापस हमने लोभ कर दिया। पास्ट में जेलसी की थी, वापस वो कर्म उदय में आया, वापस हमने जेलसी कर दी। याद रखना, एक्शन के जो कर्म होते हैं ना, एक्शन के जो भी कर्म होते हैं ना, वो उदय में जब आते हैं ना तो वापस एक्शन नहीं कराते। आपको और एक सीक्रेट कहना चाहता हूं मैं। पास्ट में आपने मानो कि किसी का खून किया है और वो कर्म आज उदय में आए हैं, तो खून की जो एक्शन थी ना, वो एक्शन के कर्मों के कारण वापस आप दूसरी बार खून नहीं करोगे। खून के कारण उसको जो अशांता हुई है ना, आपको क्या आएगी? अशांता आएगी। लेकिन पास्ट में आपने भयंकर एंगर करके खून किया था, तो वर्तमान में जब वो कर्मों का उदय आएगा ना, तब आपको क्या आने वाला है? आप खून नहीं करने वाले, लेकिन आप वापिस भयंकर क्रोध करने वाले हैं, भयंकर एंगर करने वाले हैं। और जैसे ही इमोशन उदय में आया, वापिस इमोशन लाता है, और वापिस इमोशन लाता है तो वापिस हमारी एक्शन के साथ क्या हो जाता है? इमोशन
जुड़ जाता है। और जैसे ही हमारी एक्शन के साथ इमोशन जुड़ गया, अब क्या होगा? क्रोध અંદરમાં રહે છે કે બહાર આવે છે? ક્રોધ અંદરમાં રહે છે કે બહાર આવે છે? બહાર આવે છે। શેમાંથી બહાર આવે છે? क्रोध अंदर में रहता है कि बाहर में आता है? बाहर में आता है। बाहर में कैसे आता है? क्या सिर्फ हमारी आत्मा में ही वो फील होता है कि नहीं? वो हमारे मन से भी बाहर आता है, वो हमारे वचन से भी बाहर आता है, और वो हमारी काया से भी बाहर आता है। तो मन, वचन और काया तीनों ही एक्शन में आ जाते हैं। तो वो एक्शन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एंगर जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है। तो वो एक्शन प्लस क्या हो गए? इमोशन। अब उसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? वापिस क्या होने वाला है? वो एक्शन, वो इमोशन वापिस रिन्यूअल होने वाले हैं। इसीलिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। प्रभु की समझ त्रिकालिक है, और हमारी समझ सिर्फ वर्तमान को देखती रहती है, या सिर्फ पास्ट को देखती रहती है, या सिर्फ फ्यूचर को आप देखना, आप जैसे ही फ्री होंगे ना, या तो पास्ट में चले जाएंगे, उसने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और या फिर आप है ना, ऐसा करना है, वो करना है, वो करना है। अब तुरंत ही कहाँ चले जाओगे? या पास्ट में और या फ्यूचर में। और दोनों में आपकी सोच, दोनों में आपकी सोच इमोशन वाली होगी कि इमोशन लेस होगी। और वो इमोशन वापिस क्या हो जाएंगे? कर्मों के कारण बन जाएंगे। और कर्मों के कारण बन जाएंगे, वापिस इसका उदय आएगा। वापिस आपके अंदर में क्या होने वाले? इमोशन रिन्यूअल होते हैं, एक्शन रिन्यूअल नहीं होती। आपको और एक सीक्रेट भी देना चाहता हूं, इमोशन रिन्यूअल होते हैं, एक्शन कभी रिन्यूअल नहीं होती। इसलिए एक्शन से जो कर्म बंध होते हैं वो निधत्त होते हैं, और इमोशन से जो कर्म होते हैं वो निकाचित होते। और दोनों जब मिक्स हो जाते तब तो 100% वो निकाचित हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत की और एक सीक्रेट ओपन करना चाहता हूं। आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में जो भी समझ दी जा रही है, वो क्या उपाश्रय में करने योग्य समझ है कि वही समझ अपने संसार में अप्लाई हो सकती है? तो मैं आपको कौन सा धर्म सिखा रहा हूं? धर्म क्षेत्र में आकर करने का धर्म सिखा रहा हूं कि कर्म क्षेत्र में जाकर करने का धर्म सिखा रहा हूं? क्योंकि आप लोग ज्यादा कहां रहते हैं? जो तुम्हें कर्मनी समझने अप्लाई कर दी थी, तो तुम्हें ज्યાં છો ત્યાં સમજ રૂપે ભગવાન તમારી અંદરમાં બિરાજમાન થયા છે। એટલે હું તમને પરમાત્માના જ્ઞાનથી, પરમાત્માની સમજથી, પરમાત્માની અંદરમાં પ્રગટ થયેલું જે આત્મજ્ઞાન હતું, જે કેવળ જ્ઞાન હતું, એ કેવળ જ્ઞાનને અમે તમારી અંદરમાં બિરાજમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। એટલે તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં પ્રભુ નહીં પણ પ્રભુની સમજ સાથે હશે, પ્રભુ નહીં પણ प्रभुनी समझ साथ है। और जिस दिन प्रभु की समझ हमारे अंदर में स्थान ले लेती है ना, तब ऑटोमेटिक हमारा व्यवहार भी कैसा हो जाता है? प्रभु जैसा हो जाता है। आपने आपके आसपास से बहुत लोगों के पास से सुना होगा कि गुरु क्या देते हैं? गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? ज्ञान क्या लिया और दिया जाता है कि प्रकट किया जाता है? ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि ज्ञान प्रकट किया जाता है? तो कि ज्ञान नहीं ले सकती, नहीं दे सकती। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि गुरुदेव सुना रहे हैं और हम इस कर्म के सिद्धांत को समझ रहे हैं। मैं जो भी सुना रहा हूं आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राइट, आप समझ रहे हो। आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आपको नहीं मालूम। मैं जो बोल रहा हूं ना, वो आप नहीं समझ रहे। आपके अंदर में प्रभु की ये समझ, आपके अंदर में यही सत्य की समझ आपकी ही आत्मा में अनंत काल से पड़ी हुई है। कितने काल से पड़ी हुई है? अनंत काल से। मैं तो सिर्फ वो समझ को बाहर लाने का उपाय कर रहा हूं। सभी संत आपके अंदर में पड़े हुए ज्ञान को क्या करते हैं? आपने एक बात
बराबर देखी होगी कि जब भी प्रवचन वगैरह आप सुनते हैं, ऐसे क्लास वगैरह आप सुनते हैं, तब सुनते सुनते हैं ना, हाँ हाँ, आपका मुंह हिलता है कि नहीं हिलता है? क्यों हिलता है? आपका मुंह क्यों हिलता है? उसका एक साइंटिफिक रीजन है। देखो, मैं आपको ये ना 3 शब्द बोलूंगा। आकाश में बहुत बड़ा देव का विमान खड़ा है। आप क्या करेंगे मालूम? अच्छा, देव का विमान, वो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक्सेप्ट जो बात नहीं होगी ना, उसके अंदर में आपका मुंह यूं यूं नहीं हिलेगा। हिलेगा? नहीं हिलेगा। तो जब भी हिलता है, तब क्यों हिलता है मालूम है? क्यों हिलता है आपको मालूम है? जब वो हैंडपंप से पानी बाहर निकालते हैं ना, तब हैंडपंप हिलता है कि नहीं हिलता है? और जब हैंडपंप जब हिलता है ना, तब क्या होता है? जो आपके अंदर में है ना, जो आपके अंदर में है ना, हम तो सिर्फ क्या करते हैं मालूम? वो हैंडपंप हिलाने का प्रयत्न कराते हैं कि आपका हैंडपंप हिल जाए ना, तो आपके अंदर से जो है ना, वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। भगवान कहते कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणीय नाम के कर्मों का आवरण आ जाता है। भगवान ने कहा आत्मा अनंत ज्ञान युक्त होते हैं, सभी आत्मा, लेकिन उस आत्मा के ऊपर एक लेयर होता है। किसका लेयर होता है? यदि आपकी आइस के ऊपर कोई लेयर है, तब देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस लेयर को किसी न किसी तरीके से दूर करना पड़ेगा। इसीलिए आपको नहीं मालूम, और एक सीक्रेट है, ये लेयर दूर करने का उपाय क्या होता है? ज्ञान के ऊपर जो आवरण आ जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपके आसपास में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार समझाओगे ना, वो समझ ही नहीं पाएंगे। आप उसको बार बार समझाने का प्रयत्न करोगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। પછી આપણે શું કહેશું? જા દે, તને કઈ સમજાવવાનું જ નથી, તને કઈ સમજાતું નથી, હું તને કહું છું ને આમ જ હોય। અરે પણ કેમ હોય? અરે આમ આમ, અરે પણ આમ કેમ બને? અરે પણ આમ કે નામ કરો, અરે પણ એમ થાય કેમ? सामने वालों समझवा माटे आपने देखा होगा, आपके नीचे की आपके ऊपर वालों को आप कोई भी बात समझाने का प्रयत्न करोगे, कई लोग ऐसे होंगे जो सेकंडों में आप आधा बोलोगे ना, बुरा समझ जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे जिसको आप 4 बार बोलोगे फिर भी 1 बार भी समझ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ज्ञान के ऊपर क्या है? जो आपके अंदर में सत्य पड़ा हुआ है, ज्ञान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक आवरण है, जिस आवरण को कहा जाता है ज्ञानावरणीय कर्म। और ये ज्ञानावरणीय कर्म कैसे दूर होते? क्या ज्ञान सीखने से दूर होते हैं? क्या सीखने का प्रयत्न करने से दूर होते हैं? ये ज्ञान के आवरण रूप जो कर्म होते हैं, जिसे ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है, उसको दूर कर दिया तो तुरंत ही ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दूर कैसे होते हैं? आप लोग समझते हैं कि नहीं, पढ़ने से होता है। पढ़ने से होता है? तो फिर आपने देखा होगा 1 बार 2 बार पढ़ा तो फिर भी नहीं याद रहा, और किसी ने गुस्से में 1 आध वर्ड आपको बोल दिया था ना, वो तो आपको 10 साल के बाद भी याद रह गया था। तो वहां पे ज्ञानावरणीय कर्म कहां गए? वहां पे तो आपकी याद शक्ति जोरदार हो गई। तो होता क्या है कि 2 चीजों से ज्ञान प्रकट होता है। एक, किसी भी सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन हो जाए ना, एकाग्रता आ जाए ना, तो अपने आप में ही वो एकाग्रता आत्मा का रूप होता है। एकाग्रता आत्मा के भाव होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हम जब एकाग्र हो जाते हैं, तब वो आत्मा के भाव होते हैं, और आत्मा के भाव तुरंत ही आत्मा के ज्ञान को बाहर ला देते हैं। और दूसरा प्रभु ने कहा विनयी भाव। दूसरा प्रभु ने कहा विनयी भाव। जैसे जैसे विनयी भाव बढ़ता है ना, ये ज्ञानावरणीय कर्म अपने आप पे ही दूर होने लगते। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? जब भी आपके आसपास में कोई कम अक्ल वाला, कम सेंस वाला, ઓછી બુદ્ધિ વાળો કોઈ હોય, અને તમે એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન 1 વાર 2 વાર કરો ને, પછી 3જી વારમાં તમારું શું થાય? તમારો પોતાની સેલ્ફ ઉપરનો કંટ્રોલ
लेकिन जब भी सामने वाले को समझाने पर वो समझे नहीं ना, तब हमें एक ही सोच करनी है, क्या? तेना ज्ञाना वर्णीय कर्मनो उदय छे, तेना જ્ઞાના વર્ણ્ય કર્મનો ઉદય છે, એટલે એને સત્ય પ્રગટ થતું નથી. એટલે આપણે ગમે એટલું સમજાવશું નહીં સમજે, ચાલો આપણે ટ્રાય કરતા રહીએ. ક્યારેક ને ક્યારેક તો जब भी आपके आसपास में किसी भी मंद बुद्धि व्यक्ति को देखो, किसी भी मेंटली रिटायर्ड पर्सन को देखो, किसी भी ऐसे पर्सन को आप देखो ना, आपको उसके प्रति जरा सा भी हास्य नहीं आना चाहिए. आपको उसके प्रति जरा सा भी इग्नोरेंस नहीं आना चाहिए. आपको उसको देखकर आवो छे ये ऐसा ही है, ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए. क्योंकि हम मंद बुद्धि के रूप में जो आत्मा है ना, उसकी असाधना करते हैं, और उसकी असाधना से भविष्य में हमारे ज्ञानावरणी कर्मों का बंद होने के कारण हम भी सेम टू सेम हो जाते हैं. इसलिए जब भी आपके आसपास में किसी भी ऐसे पर्सन को आप देखो, आपके यहां पे काम करते हो और आप सेठ है, और वो काम करते हैं, इसका कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो रीजन है. या तो उसके पास बुद्धि कम है, और या उसके पास गुड लक कम है. दो में से के जिसके पास बुद्धि कम होती है ना, वो पहले से लेकर लास्ट तक, मानो कि 10,000 20,000 30,000 कमाता है तो वही कमाता रहेगा. लेकिन जिसके पास बुद्धि कम है लेकिन गुड लक ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे क्या होंगे, उसके बाद बुद्धि कम होगी ना, फिर भी वो लाइफ में कहां से कहां तक पहुंच जाएगा. क्यों? क्योंकि बुद्धि कम है, ज्ञानावरणी का उदय है, लेकिन उच्च गोत्र का वापस उदय है. तो गुड लक है और बुद्धि कम है, ऐसा भी एक ऑप्शन होता है. बुद्धि भी कम होती है, गुड लक भी कम होता है, ऐसा भी एक ऑप्शन होता है. बुद्धि भी ज्यादा होती है, गुड लक भी ज्यादा होते हैं. बुद्धि ज्यादा होती लेकिन गुड लक कम होते, ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं. हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे. कई बार आपको क्या होता है मालूम है, इन्हें तो कहीं भेड़ू नहीं, ने कहीं स्टडी न करूं तो ही 99% आ गया. क्या कहते मालूम है, स्टूडेंट आपस में बोलते हैं, आगले दिवसे पण छे पिक्चर जोवा गयो तो, गुरुदेव मेरा वो फ्रेंड है ना, वो अगली रात कभी मूवी देखने गया था, दूसरे दिन एग्जाम दी, उसके परसेंटेज 98 आ गए. और मेरे याद रखना, लिखने से परसेंटेज नहीं आते, गुड लक से परसेंटेज आते हैं. किससे आते हैं? गुड लक से आते हैं. इसका मीनिंग ऐसा मत करना कि गुड लक बड़ा हो, लिखो ही मत. पुरुषार्थ करो, लेकिन जब फल मिलने वाला है ना, तब आपके अंदर में मालूम होना चाहिए कि फल तो कर्म के उदय के कारण मिलने वाला है. ज्ञानावरणीय कर्मों का जब उदय होता है ना, तब व्यक्ति या देख नहीं पाता या प्रॉपर देख नहीं पाता, सुन नहीं सकता या प्रॉपर सुन नहीं सकता. कई बार पढ़ा लेकिन चढ़ता ही नहीं है. प्रतिक्रमण गुरुदेव बहु बार ट्राई करी, पण कोने खबर क्या उपाय करना, बोलो. इस ज्ञानावरणी का उपाय क्या करना चाहिए? भगवान ने उसका श्रेष्ठतम एक उपाय बताया है, विनय. और विनय करने का सबसे सामान्य उपाय भगवान ने बताया है, वंदना करने का. जैसे जैसे आपकी 3 वंदना, 9 वंदना, 27 वंदना, 54 वंदना स्टार्ट हो जाएगी ना, ऑटोमेटिक आप जब संसार में है, आपके परसेंटेज यदि 80 आते हैं तो 90 अप हो जाएंगे. यदि आपके परसेंटेज 70 आते हैं तो उससे बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा विनयी भाव जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्मों के लेयर्स क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं. इसीलिए हमारे यहाँ पर पूर्व की परंपरा थी कि जब भी एग्जाम देने जाते हैं, जब भी कोई ऐसे सत्कार्य के लिए जाते हैं ना, तब सबसे पहले क्या कहते हैं, मदर फादर को. तो क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मदर फादर के पांव छुए, तो पांव छूने से उसके अंदर में विनयी भाव आ गया. और जैसे ही विनयी भाव आ गया ना, ज्ञानावरणी कर्मों के लेयर क्या हो गए, पतले होने शुरू हो गए. और जैसे ही उसके लेयर कम होना शुरू हो जाते, वैसे ही ज्ञान क्या हो जाता है,
बाहर आ जाता है। इसलिए एग्जाम के दिन जब भी वो पैर छूते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली उसकी इफेक्ट उसकी एग्जाम के पेपर के समय आती है आती है आती है और आती है। ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करने का उपाय क्या है? विनय भाव। किसी ने कहा लाइफ में गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी ने कहा कर्म का सिद्धांत है, कर्म के अनुसार सब कुछ होता है, तो फिर ये गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? बोलो, कर्म सिद्धांत और गुरु का क्या कनेक्शन होता है? कर्म सिद्धांत और गुरु का कनेक्शन क्या होता है? जो होने वाला है वो कर्मों के अनुसार होने वाला है। फिर परमात्मा, गुरु, ये सबकी लाइफ में जरूरत क्या होती है? आपके होने वाले उदय को, आपके होने वाले उदय को गुरु अपने ज्ञान से जान सकते हैं। और इसीलिए गुरु क्या करते हैं? आपके उदय को चेक करते हैं। प्रदेश उदय वाले कर्म है कि विपाक उदय वाले कर्म है, निद्दत वाले कर्म है, निकाचित वाले कर्म है। यदि उन्हें लगा कि इसके कर्म तो निद्दत है, यदि निमित्त को बदल दिया गया ना, तो उदय को हम प्रदेश उदय करा सकते हैं। इसलिए गुरु कोई न कोई प्रकार से आदेश देते कि आज आपको है ना ये यात्रा पर नहीं जाना है, आज आपको है ना आधे दिन तक भोजन नहीं लेना है, आज आपको है ना एक पांव पर खड़े रहना है, आज आपको, तो क्या होता है मालूम है? आपके निमित्त बदल जाते हैं। अब आप यात्रा पर जाने वाले थे और उसके कारण जो व्हीकल यूज करके जाने वाले थे वो निमित्त बदल गया और आपने यात्रा नहीं की। आपको कहा गया कि आपको एक पैर पर खड़ा रहना है, तो जो पीड़ा होगी वो एक सामान्य पीड़ा होगी, और सामान्य पीड़ा में आपकी जो कर्म होगी ना वो भुगत जाएंगे, वो उदय में आ जाएंगे। तो जो आपको भारी पीड़ा आने वाली होगी वो पीड़ा के कर्म, गुजराती में के भाई कि सूड़ीनी सजा सोई थी गई। तो गुरु का कर्तव्य क्या होता है? क्या आपकी पीड़ा कम करना वो गुरु का कर्तव्य होता है? नहीं। हमारे अंदर में ये विचार होते हैं, ये भाव होते हैं कि आपका यदि एक्सीडेंट हुआ तो आप जो रोज की सामयिक आराधना करते थे, आप जो रोज का धर्म ध्यान करते थे, आपकी रोज की जो साधना होती थी, आप जो धर्ममयी जीवन बिता रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? ब्रेक लग जाएगी। इसलिए आपकी धर्म आराधना में कोई प्रॉब्लम ना आए ना, इसलिए आपको क्या दिया जाता है? एक संकेत दिया जाता है। इसलिए आपको आपके कर्मों को प्रदेश उदय में लाने की प्रोसेस बता दी जाती है। जीवन में गुरु की जरूरत कहाँ होती है? भगवान ने कहा कर्मों के उदय को प्रदेश उदय में लाने की प्रोसेस कराने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कर्म के उदय को प्रदेश उदय में लाने की प्रोसेस कराने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु क्या करते? उदय को रोक नहीं सकते, लेकिन यदि आपके निद्दत कर्म है तो वो कर्मों का क्या करा सकते हैं? प्रदेश उदय। प्रदेश उदय किसको कहा जाता है? जो कर्म भुगतने के समय में किसी भी प्रकार का निमित्त न हो और कर्म अपने आप में ही क्षय हो जाए, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रदेश उदय कहा जाता है। निमित्त नहीं मिलने पर जो कर्म अपना विपाक नहीं बता सकते, अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, अपनी वेदना नहीं बता सकते, अपनी इफेक्ट नहीं बता सकते, और बिना इफेक्ट के जो कर्म उदय में आकर क्षय हो जाते, वो होते हैं प्रदेश उदय। जब निमित्त ही नहीं मिलेगा तो वो कर्मों के उदय नहीं होंगे। गुरु क्या करते हैं कि आपके अशुभ निमित्तों से आपको दूर रखने का प्रयत्न कराते हैं। अशुभ निमित्तों से आप दूर हो गए, आपके भाव अशुभ होने से रुक गए, आपके भाव अशुभ होने से रुक गए, तो आपके अशुभ भावों का जो रिन्यूअल होने वाला है वो नहीं होगा, तो भविष्य में भी आपके भाव क्या नहीं होंगे? अशुभ नहीं होंगे। इसीलिए गौतम स्वामी महावीर के पास बार बार जाते थे, बार बार जाते थे। क्यों? क्योंकि महावीर के पास से उन्हें
अपने कर्मों को प्रदेश उदय कराने की टिप्स मिलती थी। अपने कर्मों को प्रदेश उदय कराने की टिप्स मिलती थी। बहुत लोग कहते गुरुदेव अपना माड़ा राखिए એટલે શું થાય? माला रखने से क्या होता है? भगवान ने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव 5 स्थिति आपके कर्मों का उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण प्रदेशदय और विपाक उदय करा सकते हैं। भगवान ने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव ये 5 स्थिति आपके कर्मों का प्रदेशदय विपाक उदय उद्वर्तन अपवर्तन और संक्रमण करा सकते। मानो कि आपके पास माला है तो आपके पास एक शुभ द्रव्य है, शुभ द्रव्य आपके पास में है तो आपके भाव अशुभ होने से ब्रेक लग सकती है। आपके पास शुभ द्रव्य है तो आपकी जो भी अशुभ कर्म का उदय होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं शुभ द्रव्य की इफेक्ट होती है। भगवान ने बता दिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव कर्म के उदय में उद्वर्तन में संक्रमण में प्रदेश उदय में और विपाक उदय में निमित्त रूप बनते हैं। आपको सिर्फ एक बात समझ में आ गई होगी, गुरु ज्ञान देते नहीं है, सिर्फ गुरु आपके अंदर के ज्ञान को बाहर लाते हैं। और इसलिए आपका हैंडपंप जितना चलता है उतना ही पानी, और जो वाक्य में आपका हैंडपंप रुक गया उसमें पानी बाहर नहीं आते, उसमें ज्ञान बाहर नहीं आता है। आपके ज्ञान को प्रकट करना ये हमारा कर्तव्य है, और आपके ज्ञान को प्रकट कराना, स्वयं के ज्ञान को प्रकट कराना ये आपका कर्तव्य है। जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता जाएगा ना, हर एक स्थिति में आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और जब भी कोई मंद बुद्धि पर्सन को देखो, जब भी कोई ज्ञानावणी कर्म के उदय वाले पर्सन को देखो, और जब भी वो आपकी बात को समझ ना पाए ना, तो नहीं कहीं खबर दत पड़ती। ऐसा बोलकर हम भी हमारे क्या करते हैं, कर्मों का बंद करते हैं। इसलिए हमें किसी भी अपने से मंद बुद्धि व्यक्ति को, अल्प बुद्धि व्यक्ति को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, इंसल्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारे क्या होते हैं, नए ज्ञानावली कर्म रिन्यूल हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है, अपनी सेल्फ पर कंट्रोल करना है, हर समय कर्म की इस समझ को अपने आप में जागरूक रखकर हर संयोग में समझ से परिस्थिति का समाधान लाना है। सिचुएशन में समाधि यह कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रदान है। सिचुएशन में समाधि यह कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रदान है। भगवान का उपकार है कि हमें ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, आपका ऐसा ही ज्ञान, ऐसी ही समझ इस भव में मुझे इतनी मिल जाए और इतनी दृढ़ हो जाए कि मैं कोई भी भव में जाऊं, प्रभु आप हो कि ना हो, आपकी समझ मेरा साथ दे और हर सिचुएशन में मेरे अंदर में समाधि भाव रहे। यही